हेलो, मैं सुनील शर्मा की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को लाइव पाठशाला की ओर से स्वागत है। और आइए कल के बाद हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं भूकंप के बारे में। जो हमने चर्चा किया था कि भूकंप जो है प्लेट विवर्तनिक के कारण भी होता है, ताकि प्लेट विवर्तनिक किस प्रकार से होते हैं देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। आप प्लेट विवर्तनिक समझे तो प्लेट विवर्तनिक में 3 घटनाएं होती हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में 3 प्रकार की घटनाएं होती है और तीनों का फंक्शन जो है अलग अलग है ना। लेकिन क्वेश्चन जब पूछता है आप नहीं जानिएगा तो वही फिर जिस प्रकार से अगर जो जानता नहीं है लोग जाते हैं, ऑप्शन मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, आप कहा कीजिएगा कि हे भगवान करके जाइएगा, अब कोई ऑप्शन में जाएगा वो सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पढ़िएगा तो पढ़िएगा, अगर जीवन में पढ़ना है तो पढ़ना है। आइए हम देखते हैं आखिर जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है कितने प्रकार होते हैं। तो जो भी टेक्टोनिक प्लेट होता है, पृथ्वी का निर्माण, स्थल मंडल का जो निर्माण है टेक्टोनिक प्लेट से हुआ। किससे हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। आखिर टेक्टोनिक प्लेट की गति जो है 3 प्रकार से होती है। कभी भी टेक्टोनिक प्लेट का गति जो है 3 प्रकार से होती है। जैसे देखिए टेक्टोनिक प्लेट के एक इस प्रकार का मानी प्लेट है, इस पे एक गति जो है इस प्रकार से होगा। कैसे गति होगा? जैसे टेक्टोनिक प्लेट में जो गति होगा 3 प्रकार से होगा। पहला देख लीजिएगा, इसको हम लोग रूपांतरण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण। रूपांतरण गति जब होगा तो इस प्रकार से गति होगा। प्लेट में गति या प्लेट को खिसकना, इस प्रकार से खिसकेगा, ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपको रूपांतरण गति के कारण जो होता है टेक्टोनिक प्लेट, कौन प्लेट होगा जी? टेक्टोनिक प्लेट में रूपांतरण गति होगा, इससे भूकंप आता है। इससे आएगा तो पूछता है क्वेश्चन, ताकि भूकंप प्लेट टेक्टोनिक प्लेट में किस गति के कारण आएगा? तो रूपांतरण गति के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। और देखिए प्लेट में और गति होगा, इस प्रकार का प्लेट रहता है। इसमें क्या होगा? विपरीत दिशा में इसका गति हो जाएगा इस प्रकार से। अब प्लेट जब इधर से इधर जाएगा, इधर आएगा तो दोनों घसकेंगे ना, ऐसे क्या होगा? दरार उत्पन्न हो जाता है। भूमंडल स्थल मंडल में क्या होगा? दरार हो जाएगा। और दरार होने के कारण इससे क्या होगा कि ज्वालामुखी आएगा। क्या आएगा? ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गम होता है। होता है ना। इस गति को हम लोग क्या करते हैं? देखिए इसको ऊपर नीचे घसक गया, इस प्रकार से घसका तो इसको हम लोग रूपांतरण गति कहते हैं। और जब ऐसे हटेगा दूसरे के विपरीत हटेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अपसारी गति। अपसारी, अपसारी नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे कर दीजिए। अपसारी, अपसारी गति। अपसारी गति में प्लेट एक दूसरे के विपरीत साइड में हटते हैं ना, ऑपोजिट हटेगा। इससे क्या होता है? ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। और एक होता अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी गति क्या होता है कि देखिएगा, अभिसारी गति जैसे ई प्लेट है, ई प्लेट है, और ई प्लेट क्या करेगा कि दोनों एक साइड में गति करेंगे, यही दिशा में आएंगे, इधर से जाएगा, इधर से आएगा। अब कंडीशन क्या होगा कि एक प्लेट जो है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कहाँ हो जाएगा? चढ़ जाएगा। और चढ़ जाने के कारण क्या होगा कि अब अभिसारी गति में क्या होता है? एक प्लेट दूसरे प्लेट एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और इसी से पर्वत, पहाड़, पठार आदि का निर्माण होता है। आदि का निर्माण होता है। देखिए अभी हमने जो भूकंप के बारे में नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले क्लास लिए थे, तब भूकंप में हम लोग पढ़े थे, लिखे थे कि लिथोस्फीयर में अधिक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भी होती है, या प्लेट विवर्तनिक के कारण भी, या टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण। टेक्टोनिक प्लेट जो है 3
प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो घसकता हटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरण। रूपांतरण गति के कारण क्या आता है, भूकंप। इसके बाद टेक्टोनिक प्लेट में एक दूसरे के ऑपोजिट विपरीत साइड में जब गति करने लगेंगे, हटने लगेंगे, उसी से क्या होता है, उसको हम लोग जब टेक्टोनिक प्लेट विपरीत साइड में हटेंगे उसको हम लोग अपसारी गति कहते हैं। और अपसारी गति के कारण क्या आता है, ज्वालामुखी आता है। और देखिए तीसरा जो है, तीसरा गति जो है उसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। और अभिसारी गति में क्या होता है कि एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट पर चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के कारण जो होता है वो क्या होता है, पर्वत पहाड़ ये सब का निर्माण होता है। यानी हम लोग जो गति, जो प्लेट की गति हो जाए, टेक्टोनिक प्लेट का जो गति है उसके बारे में हम लोग समझ गए कि टेक्टोनिक प्लेट जो है कितने प्रकार से गति करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। एक कौन गति है, रूपांतरण गति, एक पर अपसारी गति, और एक जो है अभिसारी गति। रूपांतरण गति के कारण भूकंप आती है, अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी। टेक्टोनिक प्लेट में जब अपसारी गति होगा तब ज्वालामुखी आएगा, जब टेक्टोनिक प्लेट में ना रूपांतरण गति होगा तब भूकंप आएगा, और जब टेक्टोनिक प्लेट में अभिसारी गति होगा टेक्टोनिक प्लेट में तो क्या हो जाएगा, पर्वत पहाड़ का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेक्टोनिक प्लेट में जब अभिसारी गति होगा तो क्या होगा, पर्वत या पहाड़ का निर्माण होगा। जब ना टेक्टोनिक प्लेट में अपसारी गति होगा तब क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। और जब टेक्टोनिक प्लेट में रूपांतरण गति होगा तब क्या होगा जी, भूकंप आएगा। यानी भूकंप आने का कंडीशन हम लोग क्या है, आखिर टेक्टोनिक प्लेट कौन सा गति से भूकंप आता है, तो हम लोग रूपांतरण गति आंसर करेंगे। ज्वालामुखी कैसे आता है, अपसारी गति से आता है। और पर्वत और पहाड़ का निर्माण किससे होता है, तो अभिसारी गति से होता है। आइए हम लोग चलते हैं। देखिए आखिर जैसे भूकंप जब आती है तो कैसे हम लोग को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, आखिर कुछ कारण होगा ना। तो देखिए जिस क्षेत्र में जब भूकंप आएगा उससे पता कैसे चलता है, जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उस क्षेत्र में सबसे पहले रेडॉन गैस जो है ना, रेडॉन गैस, रेडॉन गैस जो है निकलने लगती है, अधिक मात्रा में निकलने लगती। देखिए जिस क्षेत्र में अगर भूकंप आना है ना तो उस क्षेत्र में रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में उस जगह से निकलने लगता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि भूकंप जो है आने वाली है। तो पूछता है क्वेश्चन, आखिर भूकंप में कौन सा गैस निकलती है, तो भूकंप के समय रेडॉन गैस निकलती है। और देखिए एक चीज और हम लोग चर्चा करते हैं, आखिर भूकंप में 2 चीज पर भी लोग चर्चा करेंगे। एक उद्गम केंद्र, भूकंप का उद्गम केंद्र, और दूसरा अधिक केंद्र, अधिक केंद्र। कि दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों भी आइए ना, इसमें लोग क्या कंफ्यूज करते हैं। देखिए उद्गम केंद्र अधिक केंद्र में क्या अंतर है भूकंप का। मान लीजिए आपका पृथ्वी है, देखिए भूपटल है, पृथ्वी के नीचे भूकंप का जन्म होगा। इस जगह पर मान लीजिए आपका भूकंप जन्म ले लिया, तो जहां पृथ्वी के अंदर इसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र, और इसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक केंद्र। अब देखिएगा उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। अब बताइए पृथ्वी के अंदर वह भाग, पृथ्वी के अंदर वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंप जन्म लेती है या उत्पन्न होती है उसी को हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी उद्गम केंद्र जो होगा हमेशा पृथ्वी के अंदर होगा। कहाँ होगा, पृथ्वी के अंदर होगा। और उस जब आखिर उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर होगा, इसको हम लोग डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा। या आपसे कंपटीशन में कभी क्वेश्चन पूछता है उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, क्या है, तो पृथ्वी के अंदर वह भाग
जहां पर सर्वप्रथम भूकंप जो है जन्म लेती है या उत्पन्न होती है ना, उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र क्या होगा? अधिक केंद्र। अच्छा बताइए, जब भूकंप भी आ जाएगा, भूकंप से तरंग निकलेंगे, तो बताइए तरंग जब चलने लगेगी तो ऐसे इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे तरंग का गमन होगा, ऐसे होगा, या झटका ही भूकंप से आएगा तो इस प्रकार से आएगा। अच्छा बताइए कि आप यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर पृथ्वी के सारे पृथ्वी के पॉइंट हैं, जितना कुछ रेज जो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, लेकिन आप अपने से कल्पना कीजिएगा कि महसूस सबसे पहले क्या होगा? झटका पहले कहाँ लगा? जब से कम दूरी जहाँ होगा उसी जगह पर लगेगा, यानी जो सीधे वाला दूरी होगा, लंबवत दूरी, वहीं पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाएगा। यानी अधिक केंद्र कौन क्या होता है? सबसे पहले किसको महसूस होगा? इसी को, तो जहाँ पर भूकंप सर्वप्रथम जिस पृथ्वी के वह स्थान जहां पर सर्वप्रथम भूकंप को एहसास किया जाता है या महसूस किया जाता है, उसी को हम लोग अधिक केंद्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? जहां पर भूकंप को महसूस किया जाएगा, सर्वप्रथम महसूस किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिक केंद्र कहेंगे। और जहां पृथ्वी के अंदर वह भाग जहां पर भूकंप जन्म लेगी, उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और सबसे अधिक जो नुकसान की बात आता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप में सबसे अधिक नुकसान कहाँ होगा? तो सबसे अधिक नुकसान जो होता है, सबसे अधिक नुकसान कहाँ होगा? अधिक केंद्र पर। अधिक केंद्र पर सबसे अधिक नुकसान कहाँ होगा? अधिक केंद्र पर। तो आप समझ गए, दो चीज इस जगह से निकलती है। उद्गम केंद्र क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर वह भाग जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप जन्म लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र क्या होता है? पृथ्वी अधिक केंद्र का क्या होता है कि पृथ्वी का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंप को एहसास किया जाता है या महसूस किया जाता है, उसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। और सबसे अधिक जो नुकसान होता है अधिक केंद्र पर ही होता है। कहाँ होता है? अधिक केंद्र पर होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगला वीडियो में इसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।